हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर इसको पढ़ना मैंडेटरी, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते थे, निफ्टी एंड ऑफ द डे, निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा था। तो देखिए, निफ्टी का पीसीआर फाइनली घूम फिर के आपका वापस से सोल्ड जोन में आ चुका है 1.174 के लेवल पे। तो निफ्टी का पीसीआर, क्योंकि अभी तक हम यही देख रहे थे कि थर्सडे के बाद से फ्राइडे और आज का पूरा दिन लगभग 12 बजे तक निफ्टी का पीसीआर आपका था कहाँ पे, न्यूट्रल जोन में। यही कारण था कि मार्केट में आज आपको कोई बहुत बड़ा मोमेंटम देखने को नहीं मिला। लेकिन ठीक है, अब निफ्टी का पीसीआर आपका सोल्ड जोन में आ चुका है, तो यहाँ से निफ्टी अपनी तेजी कंटिन्यू करते हुए आप लोगों को दिखेगा। बैंक निफ्टी का पीसीआर 0.8538 यानी कि सोल्ड जोन में ही चल रहा है। इंडिया विक्स आज देखिए 14.06 के लेवल पे आया है, और मैं हमेशा आप लोगों को पिछले कई दिनों से कह रहा हूं कि जब तक इंडिया विक्स 14 के नीचे है मार्केट अपनी तेजी कंटिन्यू करेगा, लेकिन 14 के ऊपर आएगा तो मार्केट में साइडवेज टू नेगेटिव मोमेंटम स्टार्ट हो सकता है। लेकिन कोई भी ब्रेकआउट के लिए हमें चाहिए कंसेक्यूटिव 2 दिन। आज 14.06 पे विक्स क्लोज किया है, अगर कल भी 14 के ऊपर से विक्स क्लोज कर देता है तो उस केस में फिर हम अपना व्यू थोड़ा सा मार्केट में नेगेटिव साइड पे लेके जा सकते हैं। मतलब मार्केट अब यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग दिखाने के लिए कहीं ना कहीं तैयार हो रहा है, ये हमें विक्स को देख के समझ में आ रहा है। आ जाते हैं ग्लोबल मार्केट की तरफ, तो देखिए यूएस मार्केट तो आज क्लोज है। फ्यूचर्स में डाउ जोन्स आपका 79 पॉइंट नेगेटिव चल रहा है। यूरोपियन मार्केट आपके अभी भी क्लोज हुए हैं, एक इंडाइसिस नेगेटिव है, 2 इंडाइसिस पॉजिटिव है। और एशियन मार्केट की बात करें तो वही मिला जुला सा, कुछ इंडाइसिस पॉजिटिव कुछ इंडाइसिस नेगेटिव का रुझान था। मतलब कुल मिला के ग्लोबल फ्रंट में आपको एक तरीके से न्यूट्रल मान सकते हैं, क्योंकि यूएस मार्केट बंद है तो कोई बहुत बड़ा कल गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग हम एक्सपेक्ट मार्केट से नहीं कर सकते। आ जाते हैं एफआईज और डीआईज के डेटा की तरफ, देख लेते हैं इन्होंने आज क्या किया है। तो देखिए, सितंबर मंथ के फर्स्ट डे में, सीरीज का दूसरा दिन है लेकिन मंथ का फर्स्ट डे, एफआईज कैश मार्केट में 1735 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है, डीआईज आपके 356 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईज आपके 600 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, और इंडेक्स ऑप्शन में 8469 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। स्टॉक फ्यूचर्स में 2186 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है, और स्टॉक ऑप्शन में 330 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। मतलब हमारा मार्केट फर्स्ट डे ऑफ सितंबर, 2 सितंबर तक का डेटा अगर हम देखें तो 1735 प्लस 356 लगभग आपका हो जाता है 2090। ठीक है, 2090 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास, 2091 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास हमारा मार्केट इस समय नेट परचेज में चलता हुआ दिख रहा है। आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पे, देखिए आज की कैंडल है। ठीक है, 333.60 पे मार्केट खुला, यहाँ पे आपको विजिबल होगा। खुलने के बाद वही हाई है, और लो बनाया 235 का, 278 पे क्लोज कर दिया। हमारा लेवल था 200 के आसपास मिलेगा तो हम खरीदेंगे, वरना बेचेंगे अगर 200 का लेवल तोड़ेगा तो। आया ही नहीं। ठीक है, खुला ही डायरेक्ट 333 पे, और ना ही ऊपर 333 को तोड़ा, ना ही नीचे 200 का लेवल तोड़ा। 235 के आसपास से ही लो बना के पलट गया। देख लेते हैं जिन लोगों ने हमारा पैटर्न फॉलो किया निफ्टी के चार्ट में, उनको कैसा प्रॉफिट मिला। तो देखिए, निफ्टी ओपन होने के बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पे एक लो बनाया था, एग्जैक्टली चेक कीजिए। 283 का ये लो है, और ये है 281 का। 930 और 935 की कैंडल्स है, घर पे भी आप चेक करके चल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन रहा था, यहाँ मार्केट ने हमारा बनाया था डबल बॉटम। तो इस डबल बॉटम से एक बाई का ट्रेड लेना बनता था। ठीक है, मैंने बाई का ट्रेड लिया, यहाँ डबल टॉप बना, लेकिन मैंने थोड़ा सा वेट किया, यहाँ पोजीशन एग्जिट नहीं की। फिर यहाँ पे भी मार्केट ने अगेन डबल टॉप बनाया था, तो मैंने सिंपल सा यहाँ पोजीशन एग्जिट की बाई की, क्योंकि समझ में आ चुका था मल्टीपल टॉप लगभग सेम लेवल पे बन रहे हैं। मतलब मार्केट के पास कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ नहीं है, और वहां से हमने एक सेल का ट्रेड लिया। इस पॉइंट पे आप देखेंगे तो मार्केट ने हमारा डबल बॉटम बनाया था, जहां हमने सेल की पोजीशन एग्जिट की, एक बाई का ट्रेड लिया, और फिर इस पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो हमने सिंपल सा पोजीशन अपनी डबल टॉप को देखते हुए एग्जिट कर ली, क्योंकि कोई बहुत बड़ा मूव मार्केट में दिख ही नहीं रहा था। ठीक है, तो ये कुछ ट्रेड आज हमने लिए थे। ये 3 ट्रेड्स मैं आपको बता देता हूँ कितने पॉइंट्स का इसमें हमें प्रॉफिट मिला। यहाँ पे देखिए 281 283 का लेवल आ रहा है, यहाँ पे चेक कर लीजिए हाई है आपका 322 321, मतलब मुश्किल से 40 पॉइंट्स। अब देखिए, मोमेंटम नहीं है तो क्या कर सकते हैं, जितना मिलेगा उतना ही लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हाई वही 322 321, यहाँ पे लो चेक कर लीजिए 235 और 240। ठीक है, मतलब वही आपका 60 और 20 80 पॉइंट्स। आ जाते हैं इस लास्ट ट्रेड में, वही आपका 235 से बाइंग किया था, 290 290.35। ठीक है, तो आपका ये हो जाता है 55 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमें यहाँ मिला।
मतलब आज पूरे दिन भर में अगर आप देखेंगे तो मार्केट का हाई लो अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 98 पॉइंट्स का 97 98 पॉइंट्स का मोमेंटम था, लेकिन एक सिंपल सा पैटर्न यूज करके डबल टॉप एंड डबल बॉटम का ऐसे साइडवेज मार्केट में भी हमने कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया, 120 प्लस 50 हो जाता है 170 और 5 175 पॉइंट्स का दोनों साइड के ट्रेड लेके। तो देखिए यही फायदा है इस पैटर्न का। और सबसे अच्छी बात क्या है देखिए कि जब भी अब जैसे यहाँ पे मेरा डबल बॉटम बना था तो इस डबल बॉटम के बिलो में यहाँ पे आप लोग क्या करते हैं जनरली, जैसे यहाँ से हमने बाई किया तो यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं। लेकिन यहाँ इस पैटर्न का बेनिफिट क्या है कि मैंने इस डबल बॉटम को देख के अगर बाई का ट्रेड लिया है तो कोई भी नेक्स्ट कैंडल अगर मेरे बॉटम को ब्रीच करने आएगा तो मेरा पैटर्न वही फेल हो गया। दैट मीन्स यहाँ पे मेरा जो कॉस्ट है वही मेरा स्टॉप लॉस भी है, तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल कोई फर्दर स्टॉप लॉस की जरूरत ही नहीं है। और देखिए पैटर्न बनने का फायदा, इसके बाद मार्केट ने यहाँ पे डबल टॉप बनाया, उससे पहले किसी भी कैंडल ने मेरे डबल बॉटम को ब्रीच नहीं किया। यहाँ डबल टॉप बना, डबल टॉप बनने के बाद देखिए किसी भी कैंडल ने मेरे टॉप को ब्रीच नहीं किया। यहाँ पे अगेन डबल बॉटम बना, देखिए किसी भी कैंडल ने मेरे बॉटम को ब्रीच नहीं किया। तो इसीलिए इसमें क्या होता है, आपका कॉस्ट ही आपका स्टॉप लॉस होता है, इसीलिए इस पैटर्न को हम कहते हैं 0% लॉस स्ट्रेटेजी। ठीक है, चलिए बात हो गई आज की, इसको हटा देते हैं, आ जाते हैं कल के मार्केट पे। तो कल देखिए यूएस मार्केट यूएस मार्केट आज क्लोज है, तो कल की जो ओपनिंग है वो तो फ्लैट सी होगी, इसी रेंज में आपको खुलते हुए दिखेगा, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे आपको गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग नहीं देखने को मिलेगी। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स जो बन रहे हैं वो ये है कि क्रूड के प्राइसेस घट रहे हैं, तो उसका थोड़ा सा बेनिफिट मार्केट को मिल सकता है, अदरवाइज और कुछ मार्केट में इस समय अच्छा या बुरा बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। तो 25,000 250 300 यही रेंज रखेंगे। ठीक है, ओपनिंग की कल की मेक और ब्रेक का लेवल रखेंगे 25,300 का। मार्केट निफ्टी ओपन होने के बाद अगर 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स यानी कि 3 लगातार कैंडल अगर 300 के लेवल को होल्ड कर लेगा, नीचे की तरफ क्लोज नहीं करेगा, लो बनाएगा देखिए चलेगा, 270 बनाए 280 बनाए 290 बनाए, लेकिन क्लोजिंग अगर तीनों कैंडल्स की 300 के अबव आ रही है, बिलो नहीं आ रही है, तो उस केस में आप यहां से एक बाई का ट्रेड इनिशिएट करके चल सकते हैं। टारगेट जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है वो आप करेंगे 25,370 पे, और दूसरा टारगेट होगा 25,440 का। स्टॉप लॉस इस केस में जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है अपने हमारे ओपनिंग रेंज का जो लोअर जोन है वही रहेगा 25,250 का। ये स्टॉप लॉस देखिए उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अभी तक हमारा पैटर्न नहीं सीखा है, जिन लोगों ने सीखा है उनको पता है कि हमारा कॉस्ट ही हमारा स्टॉप लॉस है। तो देखिए ये हमने बाई साइड की बात कर ली कि निफ्टी अगर 300 का लेवल होल्ड करेगा तो हम क्या करेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को देखिए डेली एक ही बात समझाता हूं, हम कौन है, हम इंट्राडे ट्रेडर्स है। हमारा काम क्या है, मार्केट खुलने के बाद चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, हमें उन चीजों से कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब किस चीज से है कि मार्केट के उस ट्रेंड को सही से एनालिसिस करे, उसके अकॉर्डिंग एक ट्रेड ले और उस प्रॉफिट को ओवर ट्रेडिंग से बचते हुए एंड ऑफ द डे घर लेके आए। हमारा सिर्फ इतना ही काम होता है। तो बाई साइड में हम क्या करेंगे, अगर 300 का लेवल निफ्टी होल्ड करेगा वो तो आपने समझ लिया। आप समझ लेते हैं कि अगर इन केस निफ्टी आपका खुलने के बाद 300 का लेवल होल्ड नहीं कर पा रहा, 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स 5 मिनट्स के चार्ट में अगर 300 के लेवल के बिलो क्लोज कर रही है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रही, तो उस केस में आप एक शॉर्ट का पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट जो आपको मेंटेन करना है 25,230 का रहेगा फर्स्ट टारगेट, और 25,150 का रहेगा सेकंड टारगेट, क्योंकि 150 से लेके 200 का रेंज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर 230 से लेके 200 के लेवल पे निफ्टी मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, इस लेवल को नहीं ब्रेक कर पा रहा, तो इसी लेवल पे अपने सेल साइड के प्रॉफिट बुक करके आप यहां से बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल व्यू देखिए मार्केट का पॉजिटिव है। स्टॉप लॉस 25,350 पे आप मेंटेन करके चल सकते हैं। सिर्फ एक ही ट्रिगर है जो इस समय मार्केट को थोड़ा सा परेशान कर सकता है, वो है इंडिया विक्स। और वो भी देखिए कल अगर इंडिया विक्स वापस 14 के नीचे आ गया तो मार्केट अगेन अपनी तेजी यहां से कंटिन्यू करेगा। तो अभी तक कोई क्लियर साइन नहीं है कि मार्केट यहां से प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है या मार्केट यहां से गिरावट दिखा सकता है। एक ही ट्रिगर है बस, वो है इंडिया विक्स। अगर वो भी कल की क्लोजिंग इंडिया विक्स की 14 के ऊपर आती है तो, अदरवाइज एफआईज और डीआईज का डेटा पॉजिटिव है। निफ्टी का पीसीआर आपका सोल्ड जोन में है, बैंक निफ्टी का पीसीआर आपका सोल्ड जोन में है, ओपन इंटरेस्ट का डेटा बच जाता है, वो भी आपको मैं दिखा देता हूं। देखिए अब यहाँ पे 200 के लेवल पे 43 लाख पुट राइटर्स है, 29 लाख कॉल राइटर्स है, मतलब 200 का लेवल सपोर्ट का काम कर रहा है। 300 के लेवल पे 66 लाख कॉल राइटर्स है और 34 लाख पुट राइटर्स है। 300 का लेवल रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, इसीलिए 300 का लेवल मार्केट अगर पार करके निकलेगा तो यहां से मार्केट में क्या होगा, शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी, और 350 से लेके 400 के लेवल तक मार्केट एक बार जरूर जाएगा। पार करे ना करे इट्स अ डिफरेंट मैटर,
लेकिन एक बार अटेम्प्ट करने जा सकता है, तो इसीलिए ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बात हो गई निफ्टी की, आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। तो देखिए सेम बैंक निफ्टी ने भी कुछ नहीं किया इस पूरी रैली में। ये 5 अगस्त की पूरी रैली में अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट टाइम बैंक निफ्टी ने इस लेवल को टच किया, 579.50 का हाई बनाया, और वही आज का हाई भी है, हाई और ओपनिंग सेम। ठीक है, वहां से मार्केट ने गिरावट दी, लो था आपका 51,295 का और क्लोजिंग कर दी 439 के लेवल पे। तो देख लेते हैं इसमें भी कि जिन लोगों ने हमारा पैटर्न यूज किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला। ठीक है, सॉरी पहले ये निफ्टी के लेवल्स मैं आप लोगों को मार्क कर देता हूं। ठीक है, ध्यान से आप इनको नोट कर लीजिए, ये लेवल्स मैं आपको चार्ट पे भी मार्क कर देता हूं। फर्स्ट टारगेट 370, सेकेंड टारगेट 440। ठीक है, सेल साइड का फर्स्ट टारगेट 230 और सेकेंड टारगेट 150। क्लियर, आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे, देख लेते हैं बैंक निफ्टी ने क्या किया। तो देखिए यहां बैंक निफ्टी खुला और खुलने के बाद अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने सीधा सीधा यहाँ पे एक बॉटम बनाया था। ठीक है, बॉटम चेक कीजिए आप, बॉटम है आपका एग्जैक्टली 334 और यहाँ पे बॉटम है 335। जबकि बैंक निफ्टी में हम क्या करते हैं, बैंक निफ्टी में हम 10 to 15 पॉइंट्स की रेंज लेते हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम के लिए, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने ₹1 की रेंज में डबल बॉटम बना दिया। अब इससे ज्यादा किसी पैटर्न से आप क्या एक्यूरेसी मांगोगे। ठीक है, यहाँ से हमने बाई का ट्रेड लिया, यहाँ पे आपको विजिबल होगा बैंक निफ्टी ने डबल टॉप बनाया था, तो हमने बाई की पोजीशन को एग्जिट किया, यहाँ से एक सेल का ट्रेड बनाया। ठीक है, अब इस लेवल पे क्या क्लियरली विजिबल था कि कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी 500 के लेवल पे रेजिस्टेंस ले रहा है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा वेट किया। ठीक है, इस पॉइंट पे, लेकिन ये जो गिरावट मिली इसका फायदा उठाते हुए इस लेवल पे हमने इस डबल बॉटम पे सेल की पोजीशन को एग्जिट किया और यहाँ से एक बाई का ट्रेड लिया। आफ्टर दैट एंड ऑफ द डे यहाँ पे मार्केट ने देखिए डबल टॉप बनाया था, तो मैंने चुपचाप से बस पोजीशन एग्जिट की और ट्रेडिंग को क्लोज कर दिया, क्योंकि कोई बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं लग रहा था। ठीक है, तो ये कुछ ट्रेड्स हमने आज के लिए लिए थे, बता देता हूँ कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला। लो तो आपने देख ही लिया 335, यहाँ पे हाई चेक कर लीजिए 438, 437, मतलब 102 पॉइंट, यानी कि राउंड फिगर में 100 पॉइंट का प्रॉफिट आप इस ट्रेड में मान सकते हैं कि हमने बैंक निफ्टी में जनरेट किया। अगेन यहाँ पे देख लीजिए 435 से हमने जब शॉर्ट किया, यहाँ पे लो है 295 और 301, यानी कि 135-140 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने इस ट्रेड में जनरेट किया। ठीक है, और लास्ट में जब हमने ये ट्रेड लिया था वही आपका लेवल सेम है 295 और 300 का, यहाँ पे हाई है 554 और 548 का। ठीक है, तो एग्जैक्टली इस लेवल पे हमने 250 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट जनरेट किया। तो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम आज के सेशन में हमने टोटल 490 पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया। ठीक है, बैंक निफ्टी में। तो इसीलिए मैं कहता हूं देखिए कि सीखना है तो आप सीख सकते हैं, एक ऐसा ही रिटर्न ऐसे साइडवेज मार्केट में भी आप जनरेट कर सकते हैं बोथ साइड ट्रेड करके। और सबसे बड़ी बात देखिए, जैसा कि मैं कहता हूं कॉस्ट आपका स्टॉप लॉस है, अगर इस पैटर्न के थ्रू ऑप्शन में भी वर्कआउट कर रहे हैं तो भी आप मान के चलिए प्रीमियम में बहुत ज्यादा चेंजेस आ भी गए तो भी मुश्किल से 2-3 रुपए का ही फर्क पड़ेगा, और कभी कभी ऊपर भी रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार नीचे ही रहेगा। जैसे इस समय निफ्टी अगर आप देखेंगे तो प्रीमियम में नहीं डिस्काउंट में चल रहा है। फ्यूचर्स की बात कर रहा हूं, निफ्टी के फ्यूचर इस समय प्रीमियम में चलते हुए आपको दिखेंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए थोड़ा सा एक, जब क्या होता है ना कि इंडेक्स में जो आपकी वैल्यू है फ्यूचर और स्पॉट की, जब उनकी वैल्यू डिस्काउंट में मार्केट आ जाता है तो मार्केट में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, जब फ्यूचर्स की वैल्यू स्पॉट से नीचे आ जाता है तब हम कहते हैं कि वो डिस्काउंट में आ गया है, और तब बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट एक डाउनफॉल दिखाएगा। लेकिन अभी भी निफ्टी के जो प्रीमियम्स है, निफ्टी का जो फ्यूचर है वो प्रीमियम में चल रहा है, यानी कि स्पॉट के रेट से ऊपर चल रहा है। दैट मीन्स मार्केट अपनी कंटिन्यूटी जो बाई साइड में है, मतलब जो अपसाइड की है, वो कंटिन्यू रख सकता है, इसके चांसेस बहुत ज्यादा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए ये बात हो गई बैंक निफ्टी की कि आज के सेशन में हमने 490 पॉइंट्स का प्रॉफिट बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न जनरेट किया। आ जाते हैं सीधा सीधा डेली चार्ट पे, देख लेते हैं कल के दिन के लिए बैंक निफ्टी में क्या करना है। तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग बहुत सिंपल सा लेवल है, मैं कोई गैप अप या गैप डाउन बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। ओपनिंग रेंज की बात करें तो ओपनिंग रेंज भले ही बैंक निफ्टी की 400 से लेके 500 की हो। ठीक है,
लेकिन बैंक निफ्टी में देखिए क्या है कि निफ्टी नया लाइफ टाइम हाई पे लाइफ टाइम हाई बना रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी ने अभी तक लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ा भी नहीं। 53,300 के समथिंग का इसका लाइफ टाइम हाई है, तो अभी तक तो हम वहां से बहुत दूर है। ठीक है, 51,500 पे घूम रहा है, ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट दूर चल रहे हैं। तो इसीलिए बैंक निफ्टी के लिए यहाँ से एक मोमेंटम ट्रिगर हो सकता है, एक बड़ा मूव बैंक निफ्टी दे सकता है। ठीक है, और वही निफ्टी को सपोर्ट करके ऊपर खींच सकता है। तो इसीलिए बैंक निफ्टी का मेक और ब्रेक का लेवल रखेंगे हम 51,500 का। अगर दिन के किसी भी पॉइंट पे 51,500 के ऊपर बैंक निफ्टी 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज कर देता है, लो भले ही 450 का बनाए, 440 का बनाए, 430 का बनाए, लेकिन तीनों कैंडल्स की क्लोजिंग अगर 500 के अबव हो रही है, बिलो नहीं हो रही, तो हम यहां से बाई का ट्रेड ही इनिशिएट करेंगे। टारगेट जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है वो यहाँ पे आप करेंगे 51,750 का फर्स्ट टारगेट, 51,950 का रहेगा सेकंड टारगेट। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है वो आप करेंगे 51,340 के लेवल पे। ठीक है, बात कर लेते हैं सेल साइड की। तो अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल, सपोज 400 पे बैंक निफ्टी खुला और 498, 495, 490, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, एक एक्यूरेट मत मान लीजिएगा इस फिगर को। अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 500 के बिलो क्लोज कर दे, ऊपर क्लोज ना कर पाए, हाई बना रहे हैं 540, 530, 510 का, लेकिन क्लोजिंग तीनों कैंडल की अगर बिलो आ रही है, तो 500 से फिर एक बार आप शॉर्ट का अटेम्प्ट कर सकते हैं। टारगेट जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है उस केस में वो आप करेंगे 51,350 का फर्स्ट टारगेट, और 51,150 का रहेगा आप लोगों का सेकंड टारगेट। स्टॉप लॉस इस केस में जो आप मेंटेन करके चलेंगे वो करेंगे आप 51,660 के लेवल पे। ठीक है, तो ये आपके बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए, मैं आपको चार्ट पे मार्क भी कर देता हूं। 750 और 950 ये दो टारगेट्स रहेंगे बाई साइड के, सेल साइड का 350 और 150। ठीक है, ध्यान से लेवल्स को समझ के नोट कर लीजिए। ठीक है, ये बात हो गई देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी की। ये डिस्क्लेमर के नीचे आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, तो जिस किसी को भी ये पैटर्न सीखने में इंटरेस्ट है, देखिए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, एक बार सीख जाएंगे तो लाइफ टाइम अपने लिए पैसा जनरेट करके चल सकते हैं। लास्ट 5 ईयर से ये पैटर्न सक्सेसफुली वर्क कर रहा है इस मार्केट में, और आज तक जितने भी लोगों ने सीखा है, किसी ने भी मुझसे नहीं कहा कि उनको कभी भी लॉस हुआ होगा। हो ही नहीं सकता ना, कॉस्ट स्टॉप लॉस है, कैसे लॉस होगा। तो अगर आपको सीखने में इंटरेस्ट है तो अपना नाम और सिटी का नंबर व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। बाकी की एडिशनल डिटेल्स कि हम क्या क्या सिखाते हैं, कितने मंथ्स का एक कोर्स होता है, ऑल द डिटेल्स, ठीक है, मैं आपको वहां पे शेयर कर दूंगा। वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।